नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके बीच में फिर से एक बार आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए जोश जुनून के साथ। दोस्तों, मैं राज सिंघानिया आज आपके बीच में कुछ ऐसी बातें करने वाला हूँ दोस्त, जो आपको सुनने के बाद यकीनन समझ में आए। आज का टॉपिक, आज का पॉइंट हमारा आपका ये है दोस्तों कि हर मौका धोखा नहीं होता। क्या कहा मैंने आपसे? हर मौका धोखा नहीं होता दोस्तों। तो बिल्कुल बिना देर करते ही स्टार्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बीते कुछ समय की बात है। एक गुरुजी के पास एक शिष्य रहा करता था। वो बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किए, बहुत सारी नॉलेज लिए, और नॉलेज और ज्ञान लेने के बाद भी वो व्यक्ति, वो लड़का, वो बालक, वो शिष्य काफी परेशान रहा करता था। लेकिन अचानक क्या हुआ, एक दिन गुरुजी ने पूछ लिया कि आखिरकार बताइए आपकी समस्या क्या है। बालक ने बोला, सर, मैं घर में बड़ा हूं और मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और मेरे घर में कंडीशन बहुत खराब है। मैं कैसे सारी चीजों को मैनेज कर पाऊंगा? तो गुरुजी ने जानते हैं क्या कहा, बेटा आप सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा वो परेशानी जो आपकी है वो हल हो सकती है, वो समस्या हल हो सकती है। आप जानते हैं कैसे? बोले बताइए गुरुजी। बोले आपको जाना है, वो जो समुद्र है ना, उस समुद्र के पास जाना है। वहां पर आपको एक पत्थर मिलेगा। क्या मिलेगा? एक पत्थर मिलेगा, और उस पत्थर का नाम है पारस पत्थर। कौन सा पत्थर? पारस पत्थर। पारस पत्थर को लेना है। उसे आप जिस चीज में भी टच करोगे वो सोना हो जाएगी, यानी वो सोने की हो जाएगी। तो दोस्तों, तो वो लड़का बड़ा खुश हुआ, बालक बड़ा खुश हुआ, यार गुरुजी ने क्या कह दिया। और यही सुनने के बाद वो डायरेक्टली ठीक अगली ही सुबह 4 ही बजे भोर में उठता है और वो समुद्र के किनारे चला गया। दोस्त, अब वहां पर जाकर ये देखता है, यार यहाँ पे तो बहुत सारे पत्थर है। क्या? बहुत सारे पत्थर है, ढेरों पत्थरों का ढेर लगा है। इनमें मैं पहचानूंगा कैसे वो पारस पत्थर आखिरकार होता कैसा है? तो गुरुजी ने बताया था कि वो पारस पत्थर जब आप उठाएंगे ना, और जब आप उसे हाथ में लेंगे और स्पर्श करेंगे, उसे टच करेंगे, उसे छुएंगे, हाथ में रखेंगे, वो और पत्थरों की अपेक्षा गर्म होगा। तो गुरुजी की ये बात सुनने के बाद वो लड़का पहले पत्थर को उठाया और टच किया, बढ़िया से छुआ, देखा वो गर्म नहीं था, उसको पानी में उठाकर फेंक दिया। ठीक इसी प्रकार से दूसरे पत्थर को, तीसरे पत्थर को, चौथे पत्थर को, यानी वो छूता, चेक करता और फेंकता। धीरे धीरे एक दिन बीत गए दोस्तों। दूसरे दिन भी अगली सुबह आया, फिर से वो ऐसे पत्थर उठाता और फेंकता, पत्थर उठाता और फेंकता। फेंकते 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 मेरे दोस्त उसको काफी लंबा समय बीत गया। यानी दूसरे दिन भी उसको कामयाबी नहीं मिली, सफलता नहीं मिली, यानी वो पत्थर नहीं मिला। फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा और आगे बढ़ा। वो तीसरे दिन, अब उसकी जो पत्थर ढूंढने की जो वो थी चाहत, यानी पारस पत्थर को ढूंढना उसकी चाहत थी, लेकिन अब वो चाहत धीरे धीरे बदल सी गई मेरे दोस्त। अब उसको ये लगता था कि पत्थर उठाओ और पत्थर फेंको, पत्थर उठाओ और पत्थर फेंको, कमान पत्थर उठाओ और पत्थर फेंको। मेरे दोस्त वो ऐसा ही करने लग गया, और उसके बाद ऐसा करते करते कम से कम 5 दिन बीत गए, और वो पत्थर उठाकर पानी में ही फेंका करता था मेरे दोस्त। और आज एक ऐसा पल भी आया, वो एक ऐसा समय भी आया दोस्त, जैसे ही उस व्यक्ति ने उस पत्थर को उठाया, उस बालक ने उस पत्थर को उठाया, उस शिष्य ने उस पत्थर को उठाया, उठाने के बाद जैसे ही हाथ में लिया और जैसे पानी में फेंका मेरे दोस्त, ऐसा मानो ऐसा लगा एक वक्त के लिए कि उसके पांव तले जमीन खिसक गई हो, क्योंकि उसे फेंक देने के बाद एहसास हुआ कि यार यकीनन ये पारस पत्थर ही था, क्योंकि और पत्थरों की अपेक्षा ये गर्म था। तो मेरे दोस्त, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप ये सोचिए कि उसकी एक आदत सी बन गई थी पत्थर उठाना और पत्थर फेंकना। अगर वही आदत ना पड़ी होती वो छोड़ने और पकड़ने की, छोड़ने और पकड़ने की, तो मेरे दोस्त वो पारस पत्थर उसको मिलता और उसकी सारी चीजें बदल के दोस्त दूर दूर तक सारी चीजें सही हो गई। लेकिन हाँ, आप में भी ऐसे मेरे दोस्त, मेरे भाई होंगे जिनको लगता होगा, अरे यार ये वो ऐसा मौका है, ये ऐसा चांस है
यार जैसे पीछे बहुत सारी कंपनियों ने किया, बहुत सारे जगहों पे हुआ, बहुत सारे लोगों ने किया, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। आप सभी लोगों को हमेशा उस पारस पत्थर की तरह सोच रखनी चाहिए। पारस पत्थर आपकी पूरी जिंदगी बदल के रख सकता है। इसी प्रकार से आपकी जिंदगी में जब ऐसा कोई मौका आता है, आप उसे ऐसे गलत मत समझिए मेरे दोस्त। अगर गलत समझते हैं, आपकी मानसिकता में गलत है, आपके दिलो दिमाग में गलत है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। यकीनन मेरे दोस्त, आप बिल्कुल अपनी सोच को सही रखिए, अपने हर अपॉर्चुनिटी को आप बेहतर समझिए, क्योंकि हर अपॉर्चुनिटी आपको धोखेदारी से दूर रखती है मेरे दोस्त। हर अपॉर्चुनिटी आपको धोखेबाजी नहीं सिखाती, हर अपॉर्चुनिटी आपको गलत नहीं होनी चाहिए, गलत नहीं लगनी चाहिए। तो मेरे दोस्त बस यही कहूंगा, बाकी फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। ध्यान रहे दोस्त, हर मौका धोखा नहीं होता। फाइनली सो थैंक यू सो मच।